Time in the market is more important than timing the market. ये लाइन हम सब ने मल्टीपल टाइम सुनी है और हम में से ज्यादा लोगों ने हमेशा ये सोचा है कि ये इन्वेस्टिंग के लिए सही है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग हमारे दिमाग में एक पूरा टाइमिंग का गेम है, चाहे वो एंट्री टाइमिंग हो, एग्जिट टाइमिंग हो, परफेक्ट ब्रेकआउट ढूंढना हो या फिर परफेक्ट पुल बैक। बट क्या हो अगर इसको देखने का एक ऑल्टरनेटिव वे हो? क्या हो अगर ट्रेडिंग में भी सिर्फ टाइमिंग पे फोकस करने के बजाय हम मार्केट पे रहने पे फोकस करें? तो इस वीडियो में हम इस आइडिया को ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि क्यों ट्रेडर्स ट्रेंड्स को कैप्चर नहीं कर पाते। एक ऐसा सिस्टम एक्सप्लोर करेंगे जो आपको मार्केट में रहने पे मजबूर करता है और फिर उसको टेस्ट करेंगे डिफरेंट कंडीशंस में, कहाँ ये काम करता है और कहाँ कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। एज हॉवर्ड मार्क्स पुट्स इट, यू कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, यू कैन ओनली प्रिपेयर फॉर इट। तो अगर आप एक स्टॉक 20 पे खरीदते हो और 35 पे बेचते हो, फिर 60 पे खरीदते हो और फिर 75 पे बेचते हो, फिर 80 पे खरीद के 100 पे बेचते हो, तो आपको लगता है कि आपने एक अच्छा ट्रेड लिया। लेकिन स्टॉक 20 से 100 तक गया है और आपने सिर्फ उसका एक पार्ट कैप्चर किया। हम मूव्स कैच करने की कोशिश में रहते हैं, उनके अंदर रहने की नहीं। एग्जिट अर्ली, री एंटर हायर, पोजीशन पे डाउट करते रहते हैं और इस प्रोसेस में ट्रेंड का एसेंस मिस हो जाता है। एग्जैक्ट रैलीज को टाइम करने की कोशिश सब लोगों में होती है। द क्वेश्चन इज कैसे आप मूव के अंदर रहें बिना कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर कर। इसका एक तरीका तो है डिसीजन मेकिंग ही रिमूव कर दी जाए और एक सिस्टम बनाया जाए जो हमेशा मार्केट में हो। और यही से आता है एक सिस्टम, स्टॉप एंड रिवर्स या फिर SAR। जैसा नाम सजेस्ट करता है, स्टॉप एंड रिवर्स ये नॉर्मल स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है। नॉर्मल ट्रेड में क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो तो एग्जिट और फिर आप वेट करते हो दूसरी अपॉर्चुनिटी का। लेकिन SAR में स्टॉप लॉस सिर्फ एग्जिट नहीं होता, वो नेक्स्ट ट्रेड का एंट्री होता है। अगर आप लॉन्ग हो तो स्टॉप लॉस हिट होता है, आप फ्लैट नहीं होते हो, आप शॉर्ट हो जाते हो। कोई पॉज नहीं, कोई न्यूट्रल स्टेट नहीं, तो आप या तो लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट। और हर बार जब आपका करंट ट्रेड इनवैलिडेट हो, वही नेक्स्ट ट्रेड का कंफर्मेशन बन जाता है। ये रिवर्सल्स प्रिडिक्ट नहीं करता है, ये उन पे रिएक्ट करता है। और यही मेन डिफरेंस है एक डिस्क्रेशनरी ट्रेडर में और एक SAR सिस्टम के बीच। डिस्क्रेशनरी ट्रेडर रुकता है, हेजिटेट करता है, कंफर्म करता है। SAR फ्लिप करता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल कंसर्न आता है, अगर सिस्टम इतना फ्लिप करता है तो कोई उसे ट्रेड क्यों करेगा? इसका आंसर आपको मार्केट के नेचर में मिलेगा। ये कहानी शुरू होती है जे वेल्स बिल्डर से। बिल्डर ट्रेडर बाय बैकग्राउंड नहीं थे, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और बाद में एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिजनेस चला रहे थे। तो उनका थिंकिंग इंट्यूटिव नहीं था, स्ट्रक्चर्ड था। 1970s का टाइम था, ब्रेटन वुड्स कोलैप्स हो चुका था, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ऑयल क्राइसिस चल रहा था, कमोडिटीज जैसे सिल्वर और क्रूड ऑयल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में थे। मार्केट्स आज जैसे चॉपी नहीं थे, डायरेक्शनल थे। और यही चीज बिल्डर को अट्रैक्ट करती थी। जैसे हर बिगिनर करता है, उन्होंने भी लॉसेस किए, लेकिन डिफरेंस ये था कि उन्होंने एक बेटर प्रिडिक्शन सीखने की कोशिश नहीं की, उन्होंने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से उन्हें एम्बिग्युइटी पसंद नहीं थी। सब्जेक्टिव चार्ट्स, इमोशनल डिसीजंस, ये सब एलिमिनेट करना था। तो उन्होंने ट्रेडिंग को प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया। मोमेंटम कैसे मेजर करना है, वॉलेटिलिटी कैसे मेजर करनी है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंड के अंदर रहना कैसे है। और इसी थिंकिंग से एक फ्रेमवर्क बना। 1978 में उन्होंने ये सब पब्लिश किया अपनी बुक में, न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स। इस बुक से 4 इंडिकेटर्स वाइडली यूज होने लगे। RSI जो मोमेंटम मेजर करता है रीसेंट गेन्स और लॉसेस कंपेयर करके, ADX जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ये डायरेक्शन नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंज बाउंड। फिर आता है ATR जो वॉलेटिलिटी मेजर करता है, यानी प्राइस टिपिकली कितना मूव करता है, इंक्लूडिंग गैप्स, जिससे स्टॉप्स और पोजीशन साइजिंग रियलिस्टिक बना सकते हैं। और फिर आता है पैराबोलिक SAR जो ट्रेड एग्जीक्यूशन हैंडल करता है, ट्रेलिंग स्टॉप के थ्रू पोजीशन को मैनेज करता है और रिवर्सल पे फ्लिप कर देता है। तो अब वापस आते हैं SAR पे। इसका पर्पस सिंपल है, आपको ट्रेंड के अंदर रहने पे मजबूर करना। ये आपका हेजिटेशन हटा देता है और जजमेंट को रिप्लेस करता है रूल से। 1970 जैसे मार्केट में जहाँ क्लीन ट्रेंड्स थे, ये काफी इफेक्टिव था। लेकिन विल्डर ने खुद एक्नॉलेज किया था कि साइडवेज मार्केट्स में ये सिस्टम स्ट्रगल करेगा, इसीलिए इसको आज के मार्केट्स में टेस्ट करना जरूरी था। तो हमने बैक टेस्ट किया है निफ्टी और कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स पे।
रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल। 2 टाइम फ्रेम्स पे, इंट्राडे 15 मिनट्स और पोजिशनल आर्ली, और 2 सिस्टम्स पे 10 एंड 15 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और पैराबोलिक एसएआर। तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्राडे मूविंग एवरेज सिस्टम पे। यहाँ हमने एक सिंपल 10 और 50 पीरियड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज किया है। जब 10 पीरियड मूविंग एवरेज 50 पीरियड एमए के ऊपर क्रॉस करता है तो उसे एक बुलिश क्रॉसओवर माना जाता है और लॉन्ग ट्रेड लिया था। और जब 10 पीरियड का मूविंग एवरेज 50 पीरियड एमए के नीचे क्रॉस करता है तो उसे एक बेरिश क्रॉसओवर माना था और शॉर्ट ट्रेड लिया था। अब बात करते हैं पैराबोलिक एसएआर की। यहाँ सिस्टम प्राइस के साथ एक ट्रेलिंग स्टॉप लेवल प्लॉट कर रहा था। जब प्राइस एसएआर लेवल के ऊपर होता है तो सिस्टम लॉन्ग साइड पे रहता है, और प्राइस जब उस लेवल के नीचे मूव करता है तो पोजीशन रिवर्स हो जाती है और सिस्टम शॉर्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्राडे मूविंग एवरेज सिस्टम से। पहली नजर में निफ्टी काफी स्ट्रांग लगता है, लेकिन जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो प्रॉफिट्स कुछ स्पेसिफिक पीरियड से आते हैं, जैसे दिसंबर 2022, फरवरी टू मार्च 2023 एंड जून 2024। तो अब चार्ट्स देखो, ये नॉर्मल मार्केट नहीं है, ये फेजेस हैं जहां प्राइस एक डायरेक्शन में मूव करता है। लार्ज कैंडल्स हैं, मिनिमल पुलबैक है और क्लियर डायरेक्शनल बायस है। ये एग्जैक्टली वो एनवायरनमेंट है जहां ऐसे सिस्टम काम करते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा ऐसा बिहेव नहीं करता। जून टू अगस्त 2021 ये रेंज बाउंड फेजेस थे, प्राइस एक बैंड के अंदर मूव कर रहा था। ऐसे कंडीशंस में सिस्टम स्ट्रगल करता है, बार बार सिग्नल आते हैं लेकिन कोई फॉलो थ्रू नहीं होता और लॉसेस धीरे धीरे ऐड होते रहते हैं। अब आते हैं पैराबोलिक एसएआर पे इंट्राडे बेसिस पे। यहाँ रिजल्ट्स और खराब हैं। ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स में सिस्टम कंसिस्टेंटली लूज करता है। ज्यादा सिग्नल, ज्यादा ट्रेड, ज्यादा नॉइज। इंट्राडे मार्केट्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, मीन रिवर्जन, शॉर्ट टर्म फ्लोज, रैंडम मूवमेंट, और जो सिस्टम हर मूवमेंट पे रिएक्ट करता है वो ओवर ट्रेड करता है। तो क्लियर टेक अवे ये है कि इंट्राडे में ऑलवेज इन मार्केट सिस्टम स्ट्रगल करते हैं। एज सिर्फ तब आता है जब मार्केट शॉर्ट बर्स्ट में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देता है, जो काफी रेयर होता है, और जब कॉस्ट और स्लिपेज ऐड करते हैं तो एडवांटेज और कम हो जाता है। तो इंट्राडे के लिए प्रॉब्लम सिस्टम नहीं है, मार्केट का नेचर है। अब आते हैं पोजिशनल सिस्टम्स पे। आर्ली टाइम फ्रेम पर यहाँ पिक्चर इंप्रूव होती है, ट्रेड्स कम हो जाते हैं, नॉइज फिल्टर हो जाता है। निफ्टी परफॉर्म करता है जब ट्रेंड होता है। रिलायंस डायरेक्शनल मूव्स में काम करता है। एचडीएफसी और एयरटेल फ्लैट रहते हैं क्योंकि मूव्स एक्सटेंड नहीं होते। टीसीएस स्ट्रगल करता है चॉपी बिहेवियर की वजह से। अब देखते हैं पैराबोलिक एसएआर पोजिशनल बेसिस पर। यहाँ सिस्टम थोड़ा सेंस बनाता है। निफ्टी कंसिस्टेंट है, रिलायंस भी तब परफॉर्म करता है जब क्लियर डायरेक्शनल मूव होता है। एयरटेल ब्रेक इवन के पास रहता है। एचडीएफसी और टीसीएस मिक्स रिजल्ट्स देते हैं क्योंकि प्राइस बिहेवियर से ज्यादा चॉपी है। ओवरऑल रिटर्न्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन स्टेबल है और इम्पोर्टेंटली एक्सप्लेनेबल। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट आता है कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। अगर विन रेट देखें तो इंट्राडे सिस्टम्स में ट्रेड्स बहुत ज्यादा हैं। पोजिशनल एसएआर ऑलमोस्ट 3x ट्रेड्स देता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली एड अप होते हैं। एवरेज पीएनएल पर ट्रेड लो है, इवन अगर स्मॉल एज हो भी वो कॉस्ट के सामने सस्टेन नहीं होता। पोजिशनल सिस्टम्स में ट्रेड्स कम है और विन रेट 37.31% और 43% के आसपास, जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स के लिए काफी नॉर्मल है। पोजिशनल सिस्टम्स का टेक अवे सिंपल है, कम ट्रेड्स, क्लीनर स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस लार्जली डिपेंड करती है कि मार्केट ट्रेंड करता है या नहीं। अगर ट्रेंड है तो सिस्टम कैप्चर करेगा, और अगर नहीं है तो सिस्टम एक्टिव तो रहेगा लेकिन मीनिंगफुल रिटर्न्स नहीं देगा। अब आते हैं ब्रॉडर कंक्लूजन पे। एसएआर जैसे सिस्टम्स मार्केट कंडीशंस के लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट्स में ये परफॉर्म करते हैं, साइडवेज मार्केट्स में ये पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन विदाउट एनी फॉलो थ्रू। बैकटेस्ट एक और चीज मिस करते हैं, रियल वर्ल्ड फ्रिक्शंस, स्लिपेज, स्प्रेड्स, एग्जीक्यूशन डिलेज और फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। ये सब नंबर्स में इमीडिएटली विजिबल नहीं होता लेकिन टाइम के साथ मैटर करता है। तो ये सिस्टम प्रिसिजन सिस्टम नहीं है, ये पार्टिसिपेशन सिस्टम है। ये एक्यूरेसी सैक्रिफाइस करता है कंटिन्यूअस एक्सपोजर के लिए। एज ये है कि जब मार्केट मूव करे तो आप उसमें हो, और उसीलिए ये फुल कैपिटल सिस्टम नहीं है। ये आपकी ट्रेडिंग बुक के एक पोजीशन हो सकता है जहां गोल ये नहीं हो कि परफेक्ट एंट्री और एग्जिट मिले। गोल ये हो कि जब एक सस्टेन ट्रेंड आए तो आप उसमें ऑलरेडी पोजीशनड हो, क्योंकि सबसे मुश्किल काम ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं होता, उसमें टिके रहना होता है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.